आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के 5 मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। और चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, प्रतिरोध किसे कहते हैं एवं इसका ऐसा मात्रक लिखें। इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहा हमने? चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता हो, प्रतिरोध कहलाता है। और इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, तो आपको बताना है आर से सूचित किया जाता है एवं इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वहां पर आपको बताना है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर बराबर यहां पर भी हमारा विभवांतर हो जाएगा तथा आई विद्युत धारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर जानिए, जो कि बहुत ही आसान भाषा में है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है। जो क्या करता है? विद्युत बल को आरोपित करता है या आरोपित करने में प्रवृत्ति रखता है। आवेश को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक पॉइंट था। और दूसरा समझिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, पहला क्या हो जाएगा? धन आवेश, और दूसरा ऋण आवेश। ऋण आवेश माइनस और धन आवेश प्लस होता है। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन था, जो कि आपको एक दो बार पढ़ने से ही याद हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या है प्रश्न? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर, जब प्रकाश की किरणें, क्या कहा हमने? जब प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के पश्चात, मतलब अपवर्तन के बाद वास्तव में दूसरे बिंदु में मिल जाती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। एक बार और सुनिए, जब प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के बाद वास्तव में दूसरे बिंदु में मिल जाती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। इसका एक पॉइंट है, उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु अवशोषित कर लेता है। गैसों के यह अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित कर देता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बहुत ही आसान सा भाषा लैंग्वेज था इसका। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चालक किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। ध्यान से एक बार और सुनिए, ऐसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, चालक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि। आज से हमारा यह क्वेश्चन बैंक सीरीज डेली चलेगी, तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।